हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड मैट्रिक्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 इन सेट चैप्टर फ्रॉम योर ग्रेड 11 मैथमेटिक्स सिलेबस। तो होपफुली यू ऑल आर रेडी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ नल सेट। नल सेट वो होता है जिसमें एक भी मेंबर नहीं होगा सेट का, and the null set is represented by either curly brackets, empty curly brackets, or it is represented by the symbol phi. So now let us see then which are amongst the following the examples of null set. तो पहला बात करते हैं set of odd natural numbers divisible by 2. अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो अपोजिट है। एक तो उन्होंने बोला है ऑड नंबर चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर, और दूसरा बोला है डिविजिबल बाय 2। अभी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 तो होते ही नहीं है। ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, एंड इवन नंबर्स आर नॉट इक्वल टू ऑड नंबर्स। तो ये सेट, तो ये जो कलेक्शन जो बताया गया ये तो एम्प्टी कहलाएगा, इसीलिए पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट। ठीक है, हो गया पहला आंसर। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन नाउ, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो हमें यहाँ पे अभी कलेक्शन चाहिए इवन नंबर्स का, बट प्राइम नंबर्स का। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर्स है जो इवन है? आपको पता है सिर्फ अकेला है जो नंबर 2 है, तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट है क्या? नहीं। सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सेकेंड सेट जो हमारा एम्प्टी नहीं है, सो सेकेंड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट। तो मैं राइट टिक जो कर रही हूँ वो एम्प्टी सेट है, जो रॉन्ग टिक है वो एम्प्टी सेट नहीं है। थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे। अभी थर्ड में हमारे पास दिया गया है a set expressed in the form of rule, right? Set of all x such that x is a natural number and it is less than 5 and greater than 7. अभी देखो यहाँ पे एक तो नंबर नेचुरल है और दो चीजें सेटिस्फाई करना है। एक तो लेस देन 5, जो नंबर 5 से छोटा होगा क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक भी मेंबर नहीं होगा, इसीलिए थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा एन एम्प्टी सेट। सो थर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, तो थर्ड पे राइट टिक आ गया। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन में देख लेना, सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। क्या बोला है? एक पॉइंट है जो कॉमन है टू एनी पैरेलल लाइंस। तो अभी दो पैरेलल लाइंस सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं टू विजुअलाइज द सिचुएशन। यहाँ पे अगर मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, उन्होंने बोला है एक पॉइंट लेना है जो कि क्या है, कॉमन है। अभी दो पैरेलल लाइन को कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। अगर उन पे पॉइंट्स है तो वो हमेशा अलग अलग ही होंगे, तो उनको कॉमन पॉइंट्स नहीं रहेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी नो कॉमन पॉइंट्स। नो कॉमन पॉइंट्स मतलब अकॉर्डिंग टू द कलेक्शन क्राइटेरिया हियर, ये कलेक्शन में कुछ एलिमेंट्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो कॉमन होगा दो पैरेलल लाइन को, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी टच नहीं करते। हेंस फोर्थ भी क्या हो गया? एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। फोर्थ भी क्या हो गया? एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। तो फोर्थ का आंसर भी क्या हो गया? एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है ये सिंबल का इस्तेमाल किया एम्प्टी सेट को बताने के लिए, एम्प्टी करली ब्रैकेट, एम्प्टी करली ब्रैकेट, एम्प्टी करली ब्रैकेट। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, जिसको हम बोलते हैं एन एम्प्टी सेट ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें एलिमेंट जो है वो लिमिटेड होते हैं, जिसका फर्स्ट मेंबर तो रहता ही है बट लास्ट मेंबर भी रहता है। तो फाइनाइट में यहाँ पे क्या रहता है, कलेक्शन हमेशा जो रहता है एक नंबर से स्टार्ट होगा और एंड भी एक नंबर से हो सकता है। ये नंबर हो गए हमेशा, ऐसा नहीं मैं यहाँ पे बोलूंगी मेंबर। तो मेंबर्स जो है फाइनाइट रहेंगी, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा फाइनाइट सेट में हम देख सकते हैं कि उसका लास्ट वाला मेंबर हम क्या है देख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज अ फाइनाइट सेट। तो अभी इनफाइनाइट क्या होगा? यस, इनफाइनाइट होगा जिसमें जो लास्ट का मेंबर है हम लोग बता नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डॉट, राइट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर आप करोगे, आपको पता है नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो
क्लियर है फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है? तो अभी हम देखते हैं गिवन एग्जांपल्स में कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अभी पता है आपको मंथ्स ऑफ ईयर क्या, मंथ्स कितने होते हैं, फिक्स्ड है 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो फर्स्ट क्या हो गया फाइनाइट, उसमें कितने हैं 12 मंथ्स है, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिस्ट कर दूंगी 1 to 12 मंथ्स। दीज आर नॉट नंबर, दीज आर जस्ट नंबर्स टू रिप्रेजेंट मंथ। सो 12 मंथ्स होते, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप क्या करोगे यहाँ पे इसमें मेंबर्स लिखोगे, फर्स्ट मंथ का नाम जनवरी, सेकेंड का फरवरी, ठीक है, वैसे लिखोगे आप। मैंने सिर्फ नंबर लिखा है, यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, जब आंसर लिखोगे आपको उसके नाम लिखने होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको फाइनाइट है कि इनफाइनाइट बताना है। अगर आप चाहते हो तो आप उसके मंथ के नाम लिख के वो पूरा कलेक्शन दिखा के फाइनाइट सेट भी बोल सकते हो, या तो सिंगल वर्ड में डायरेक्ट फाइनाइट सेट भी बोल दिए तो आपका आंसर हो गया। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड में क्या है, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, 1, 2, 3 सो ऑन। इधर आपको फाइनल मेंबर दिख रहा नहीं, डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे हैं वहां पे, हम काउंट नहीं कर सकते। तो सेकंड तो डायरेक्टली आंसर ही हो गया, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर देख पा रहे हम लोग, लास्ट मेंबर देख पा रहे और देख पा रहे कि कितने मेंबर्स है इसमें 100, राइट। सो 100 मेंबर्स आर देयर एंड दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, फाइनाइट सेट, है ना। थर्ड का आंसर हो गया फाइनाइट सेट। फोर्थ का क्या होगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। फोर्थ की हम बात कर रहे हैं अभी, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अभी ऐसे कितने इंटीजर्स है जो ग्रेटर देन 100 है, बहुत सारे, 101 है, 102 है, 103 है। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर जो है वो भी एक इनफाइनाइट कलेक्शन है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल ही है। अभी यहाँ पे उसने एक कंडीशन डाला है, ये कंडीशन की वजह से इंटीजर्स तो कम नहीं हो जाएंगे, वो तो ज्यादा ही रहने वाले, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ का आंसर हम देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो यहाँ पे आपको गौर करना है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हम पता है कि बहुत सारे, बट यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, लेस देन 99। अभी लेस देन की वजह से यहाँ पे फिक्स्ड हम लोग बता सकते कितने हैं, उसको लिस्ट भी कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है, लेस देन 99 तक, क्योंकि हमें पता है लेस देन 99 मतलब 99 से जस्ट पहले जो प्राइम नंबर आता है वो रहेगा 97, है ना। 97 एक प्राइम नंबर, तो इससे पहले बहुत सारे आएंगे, बट हमें पता है इसका पहला मेंबर तो फिक्स्ड है। प्राइम नंबर का पहला मेंबर कौन होता है, 2, जो कि इवन प्राइम नंबर है। दूसरा मेंबर होता है 3, फिर 5, फिर 7, सो ऑन, बहुत सारे, बट यहाँ पे लास्ट मेंबर फिक्स्ड है बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया जो उन्होंने यहाँ पे बताई है, लेस देन 99। ये जो क्राइटेरिया उन्होंने बताई है उसकी वजह से हम बता पा रहे हैं कि इसका लास्ट मेंबर ये हो सकता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया, पहला वाला था फाइनाइट एफ, सेकेंड वाला था इनफाइनाइट आई, थर्ड वाला था फाइनाइट, फोर्थ वाला क्या था, इनफाइनाइट, फिफ्थ वाला क्या था, फिर से फाइनाइट। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। द क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अभी हम अच्छे से देखेंगे, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमें बताने फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में, ठीक है। पहला देख लेते हैं, फर्स्ट में हमें दिया गया है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें यहाँ पे रिकॉल करना होगा। हमें क्या लेने हैं, पैरेलल लाइंस लेने जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ऐसे कितने ड्रॉ कर सकते हैं, आपको पता है एक्स एक्सिस कौन, हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, वर्टिकल क्या होता है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमें लाइंस ड्रॉ करने जो एक्स को पैरेलल है, कितने ड्रॉ कर सकते हैं, लिमिट है उसको, कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, तो आपको उसको अगर अच्छे से इलेबोरेट करना है तो आप कर सकते हो ऐसे ड्राइंग करके, डायग्राम ड्रॉ करके, है ना। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट फर्स्ट। सेकेंड का क्या होगा, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो फिक्स है, कितने होते हैं लेटर्स आप सबको पता है, फिक्स्ड है, जिसका पहला मेंबर आपको पता है ए है और लास्ट मेंबर पता है जेड है। तो ये तो क्लियरली क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला, द सेट ऑफ, यहाँ पे अभी थर्ड की बात हो रही है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, कैन यू लिस्ट इट डाउन।
5 का पहला मल्टीपल है 5, दूसरा है 10, सो ऑन, है ना, क्योंकि देर आर सो मेनी नेचुरल नंबर्स। ये मल्टीपल्स में तो यहाँ पे काउंटिंग ही होता है, 5 के मल्टीपल्स काउंट कर ले तो ये भी काउंटिंग नंबर्स ही है टाइप ऑफ। तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट ही हो गया, है ना, क्लियर है बात। तो थर्ड तक हम हो गए। नेक्स्ट पे देखते हैं, फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ की। सो फोर्थ की हम बात करेंगे अभी, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अभी एनिमल्स जो है हम इसको काउंट कर सकते हैं, राइट, सो काउंटिंग इज पॉसिबल, सो वी कैन डेफिनाइट मेंशन दैट व्हाट नंबर ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये भी क्या हो गया, काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। एज व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, एज एनिमल्स ऑन द अर्थ कैन बी काउंट, एनिमल्स ऑन द अर्थ, animals on the earth are countable, clear है। now let us talk about the fifth question, the set of circles passing through the origin। तो अभी इसको विजुअलाइज करके देखते हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला सर्कल तो ओके, हम देख पा रहे हैं कि एक सर्कल तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, बट वी कैन ड्रॉ दिस वे ऑल्सो, वी कैन ड्रॉ अदर वे ऑल्सो, अदर वे ऑल्सो। वी नो दैट वी कैन ड्रॉ सर्कल विथ एनी फाइनाइट रेडियस, right, any countable length radius, so there can be drawn such small mini circles which can pass through the origin। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से infinite collection हो जाएगा, as there can be drawn infinitely many number of circles passing through the origin, ठीक है। now let us look into the next fourth question, और यहाँ पे हमें क्या करना है, in the following state whether a is equals to b or not, मतलब हमें बताना है कि a और b सेट सेम है क्या। आपको पता है a और b सेम कब रहेंगे, इक्वल कब बोलेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट। इक्वल सेट क्या होते हैं, पहला कंडीशन तो है एलिमेंट्स जो होते हैं सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स शुड बी सेम। सेकेंड क्या है, देयर काउंट शुड बी ऑल्सो सेम, सो देयर शुड बी सेम नंबर। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलने जाऊँ, गिवन टू सेट्स का कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए। कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो एलिमेंट्स आर सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ में आ रही है बात, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब काउंट, सेम नंबर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते, समझो यहाँ पे 1 2 3 एक सेट में, और दूसरे सेट में 2 3 1। तो आप देख पा रहे दोनों में सेम नंबर है, तीन एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट सेम है, भले वो अलग तरीके से कोई और ऑर्डर में, ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसमें सेम एलिमेंट्स है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। तो अभी हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, व्हाट इज इट, व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स और नॉट, ठीक है। पहला हम देखते हैं, ए सेट दिया गया हमें पहले में ए बी सी डी करके, और बी सेट दिया है डी सी बी ए, है ना। तो फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया, ए इज इक्वल्स टू बी। सेकेंड का बात करते हैं, ए क्या दिया है 4 8 12 16, और यहाँ पे बी दिया है 8 4 16 12। देख लो सेम एलिमेंट से, 4 यहाँ पे है 8 है, देख पा रहे हो, 12 है, 12 है क्या, नहीं है, तो 12 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं सर्कल करती हूँ, 12 एलिमेंट तो नहीं है, तो कैसे इक्वल हो गया, नहीं हुआ है ना, 16 है, यहाँ पे 18 एक्स्ट्रा है, तो A इज नॉट इक्वल टू B। क्या रीजन है, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, इधर रीजन क्या है, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, भले उनका नंबर सेम है बट उनका एलिमेंट्स का जो नंबर सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इक्वल सेट के लिए दोनों क्राइटेरिया होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनका नंबर भी सेम होना चाहिए। नंबर समझ में आ रहा है, काउंट। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, और यहाँ पे b दिया है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 10। क्या बोला है, कंडीशन इवन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इवन चाहिए और लेस देन इक्वल टू 10। तो ये पहले हम देख लेते कि क्या है वो, तब हम डिटरमाइन कर पाएंगे। बी सेट देख लेते क्या है, इवन चाहिए, इवन नंबर स्टार्ट होता है, इंटीजर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 भी आएगा। तो सेम है क्या, यहाँ पे देख लो 2 4 6 8 10, यस, तो ये तो सेम है एज ए, तो ए इक्वल टू बी हो गया। फोर्थ की बात कर लेते हैं, ए दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड यहाँ पे बी में दिया है 10 15 20 25 30। तो यहाँ पे आप क्लियरली बता पाओगे, ये 15 जो है यहाँ पे है बट यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 में तो सब नंबर्स ऐसे आएंगे जिसमें 1s प्लेस 0 ही होगा, है ना। तो फोर्थ का आंसर तो आप ही लिख लोगे, ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या है,
10, 20, 30 ऐसे बहुत सारे हैं जो कि नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि बी में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिए गए, 15 दिया है, 25 भी दिया है, जो कि ए में नहीं आता है, तो ए इक्वल टू बी हुआ क्या? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी, फिफ्थ वन देखते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी वो गिव रीजंस बोलेंगे आपको लिखना पड़ेगा क्या रीजन है। आपको तो देखना है कि सेट्स इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल का आपको ऑलरेडी अभी नॉलेज मिल चुका है मेरे एक्सप्लेनेशन से, तो अभी हम जानते हैं इक्वल है नहीं है, इक्वल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहाँ पे ए में देख पा रहे दो एलिमेंट्स है 2, 3, फाइन। बी में क्या है, लेट अस राइट। बी में दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हो 6 के फैक्टर्स 2 और 3 है, जिसको हम एडिशन 5 लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, एक्स को कॉमन ले लिया था, और 2x प्लस 6 में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x प्लस 3 हो गया। अभी क्या कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, x प्लस 3 कॉमन है, बचा हुआ नेक्स्ट फैक्टर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -3 एंड -2। तो ये आपको लिखना होगा। तो हम यहाँ पे b सेट में क्या लिखेंगे, -2 एंड -3। b सेट में क्या लिखेंगे हम, -2 एंड -3, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया इक्वेशन को तो इसके सॉल्यूशंस हमें क्या मिले, सॉल्यूशंस क्या मिले हमें, -2 एंड -3। तो ये भी आपको सॉल्व करना होगा, जब आप सॉल्यूशन लिखते हो ये आपको सॉल्व करना होगा। मैंने इस साइड में लिखा है, तो यहाँ पे रीजन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b। व्हाट्स द रीजन, बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट्स आर नॉट सेम। देख पा रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे निगेटिव है, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड का देखते हैं हम, सेकेंड में हमें क्या दिया गया, ए सेट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। क्या है वो सेट, लेट अस राइट दैट। पहला सेट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ए सेट, जिसमें आएगा लेटर्स इन द वर्ड फॉलो, एफ आएगा, ओ आएगा, एल डबल है तो एक ही बार लिखेंगे, ओ भी डबल था एक बार लिखा, डब्ल्यू आएगा। बी सेट लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड ओल्फ। ये क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ। सेम है क्या, देख लो, वी कैन चेक, डब्ल्यू इज देयर, ओ इज देयर, एल इज देयर, एफ इज देयर, एलिमेंट्स आर सेम and same in number, so a equal to b for the question 2। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो अभी हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अभी आपको उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे सेट्स दे के रखे, आपको खुद से सेलेक्ट करना है कि कौन से सेट्स इक्वल है। तो हम पहले तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं। ए में क्या दिया है, 2, 4, 8, 12 है ना, यहाँ पे ए में दिया है, तो मैं यहाँ पे अभी ढूंढ के निकालती हूँ 2, 4, 8, 12 वाला कोई सेट है क्या, देख लेते। देखो यहाँ पे दिख रहा है 2 यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप, 4, 8, 12, 14 है, 2 और 2 नहीं है उसमें, तो ये हम नहीं ले सकते यहाँ पे। तो ए के लिए कुछ हमारे पास है, देख पा रहे हो 2, 4, 8, 12 का है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, ए किसी का इक्वल नहीं है, तो मैं ए को एरेज कर देती हूँ। ए किसी काम का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो किसी में नहीं आ रहे। बी में हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे दिख पा रहे हो, है ना, वी कैन सी इट। सी मैं ये निकाल देती हूँ, नाउ यू कैन सी। बी में हमारे पास है 1, 2, 3, 4 विच इज सेम एज 3, 1, 4, 2, भले ऑर्डर अलग अलग है, तो ये तो क्या हो गया फिर, डी इक्वल हो गया, तो हमें एक मिल गया, बी इज इक्वल टू डी, एक तो पेयर मिल गया। और ढूंढ लो, और इसमें देखते 4, 8, 12, 14 वाला तो कोई नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस ही कर देती हूँ। ए में कोई जो एलिमेंट्स नहीं है, सी में जो है नहीं है। ई की बात करेंगे, -1, 1 है, किसी में है क्या, है, जी में है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी ई में जो एलिमेंट्स है -1, 1 वो है हमारे सेट 1, -1 में, जो कि है जी सेट, तो हमें मिल गया और एक पेयर, दैट इज ई इज इक्वल टू जी, हुआ ना। अभी कोई है बचा, अभी और क्या है हमारे पास, एफ है जिसमें 0, a और एच है जिसमें 0, 1, तो वो किसी के
मतलब वो तो इक्वल नहीं है, भले उनमें सेम नंबर है, दो दो एलिमेंट, बट वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए है, वहाँ पे 1 है एच में। तो हमें मिल गए सिर्फ दो, बी इक्वल टू डी एंड इक्वल टू जी। इससे हमारा समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम द चैप्टर सेट्स राइट ऑफ योर ग्रेड 11 मैथमेटिक्स सिलेबस। होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। आप भी खुद से अभी सॉल्यूशंस एलैबोरेट करके लिख सकते हो। हियर माय मोटिव वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट? होपफुली यू ऑल गॉट. You can always like and share my videos so that these all can be reached to all the fellow students. And please subscribe to my channel if you have not subscribed it. Hopefully we will complete the chapter very soon. I would come up with the more lectures wherein I'll be completing the upcoming exercises from the grade 11 mathematics syllabus, followed by the other competitive exam mathematics previous year's questions also. So you have to stay tuned my channels, because I will be also uploading the previous year's fully solved papers for the different competitive exams. So stay tuned students, and do subscribe and like.